नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो में बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा शिक्षकों के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं। टोटल जो भर्ती है 4163 है, जिसमें आपकी टीजीटी की 3539 और पीजीटी की बात करते हैं तो 624 पोस्ट है। टोटल मिला के आपका इतनी पोस्ट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देने योग्य है कि आपकी इसमें जाति का नंबर लग रहा है नहीं है, वो चीज़ आपको देखना है। और महिला की जाति जो है आपकी मायके की मान्य होगी। कहीं भी भर्ती होती है महिला की जाति केंद्र या राज्य की जो भी होती है वो मायके की मान्य होती है। कोई लेखपाल अगर आपका बना दे रहा है तो उससे शिकायत करके आप उससे बताइए, बनवाइए। निवास आपका बस मेंशन आपको यूपी के यस करना है। और जात में आपको ओबीसी हैं, एससी हैं, तो आपको बस उसमें लिख देना है और कोई आपको नंबर वंबर नहीं लिखना है। इसमें ईडब्ल्यूएस जो है उसका जो आरक्षण मिलता है उनका उसमें क्लिक कर देना है। और एससी एसटी ओबीसी के कोई व्यक्ति है, महिला पुरुष जो भी है, वो जनरल फार्म फिल कर सकती है। हालांकि इसमें आरक्षण तीनों ये अगली बार मिला था इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप फार्म पूरा फिल कर देते हैं तो आपको इसमें करेक्शन कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप फार्म एकदम अच्छे से देख के डिटेल में भरिए। और दूसरी चीज़ कि किसी भी कैंडिडेट की अगर दो पत्नी है तो फार्म नहीं फिल कर सकता है, या किसी महिला की दो पति हैं, किसी महिला के दो पति हैं तो भी फार्म वो नहीं फिल कर सकता है। और इस पूरे फार्म में बालिकाओं को छूट है कि किसी भी बालिका वो बालक वर्ग में फार्म फिल कर सकती हैं, कोई भी हो। लेकिन एकमात्र ऐसा एक संगीत का विषय है जिसमें वो नेत्रहीन पुरुष अगर है तो महिला वर्ग में फार्म फिल कर सकता है। एक ऐसा अपवाद है इसमें, वो भी नेत्रहीन पुरुष के लिए, सिंपल पुरुष के लिए नहीं। और हालांकि आपको पता है कि बालिका किसी भी बालक में फार्म भर सकती है, चाहे वो बालिका जैसे एससी एसटी ओबीसी की है। तो अगर बालक में फार्म फिल करना है तो जनरल में फार्म फिल से करती है। ऐसा नहीं कि वो महिला वर्ग में या एससी एसटी में है तो महिला वर्ग में एससी एसटी है तो जनरल में एससी एसटी में ही फिल करें। हो सकता है जनरल में उसका एससी एसटी में जीरो हो या उसका महिला में जीरो हो, तो इसमें अगर आके जनरल में फार्म में फिल कर सकती है बालक वर्ग में, इसमें कोई उसको आपत्ति नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको कि आप जो फार्म भरेंगे, जो आपको प्रिंट मिलेगा उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी आपकी कहीं भी जमा नहीं होगी, आपको आपके पास रखनी है, सुरक्षित रखना है उसको। दूसरी जो एज है, एज आपको पता है कि एज आपको 21 वर्ष से 60 साल तक है, यानी 60 वर्ष के अभ्यर्थी फार्म फिल कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी का। और 21 साल आपकी 1 जुलाई 2022 को हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 30 जून तक हुई हैं, आप 1 जुलाई को जाने। आपको पता होगा किसी भी यहाँ यूपी के राज्य से कोई भर्ती आती है तो जो गणना होता है 18 वर्ष 21 साल गणना करता है वो 1 जुलाई से गणना करता है। और केंद्र कोई भर्ती आती है तो 1 अगस्त से उसकी गणना करता है कोई भी फार्म का। जब भी आप उन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लिखवाइए तो उसका 1 अगस्त या 1 जुलाई लिखवाइए, आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि 1 साल यदि आपका वैकेंसी कोई छूट जाती है तो दिक्कत सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं। अभी आपको अगले बार जो फार्म भरा उसको भी दिखाते हैं कि उसमें जाति के मेंशन है या कि नहीं है। बस इसमें आपको ध्यान देना यही है कि महिला कोई भी हो, एससी एसटी ओबीसी को, उसको जाति अपने मायके के यहाँ से जात अपने मायके की बनवानी है। अगर लेखपाल आनाकानी करे उसकी शिकायत करिए, उससे बात करिए, उसको बताइए। नहीं तो कानून को फ़ोन लगाइए, तहसीलदार फ़ोन लगाइए, तुरंत काम करेगा। क्योंकि हो सकता है बहुत से लेखपाल फंसाते कि बन गए, उनके पास नॉलेज नहीं है। ऐसा कई अप्रीच किए थे। बाकी आपको जात का, निवास का कोई इसमें वैसा मेंशन इसमें नहीं करना है। जाति निवास का कि आपको कोई इसमें मेंशन करना हो जाति निवास का, आपको बस टिक करना है। अभी आपको भी फार्म फिल करके आपको जो भरा गया अगले बार उसको भी आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। और तीसरी चीज़ कि कुछ कैंडिडेट कमेंट मान पूछ रहे थे कंप्यूटर का पद इसमें नहीं आया है। तो भाई साहब कंप्यूटर का पद इसमें इसलिए नहीं आया है कि जो अध्याचन आया था माध्यमिक शिक्षा जोन के, जो पोर्टल खुला था, ये पोर्टल दिसंबर में ही खुला था। दिसंबर के अध्याचन आ चुका था, वही अध्याचन है। आज जून चल रहा है, 6 महीना पहले वही अचानक आया, कोई इसमें नया भर्ती नहीं। और जो कंप्यूटर की बात चल रही थी, ये तो अब 2-3 महीना पहले बात चल रही थी, जो आंदोलन तेज हुआ तो मालूम हुआ, ये हुआ कि नहीं इसको भी कंप्यूटर के पेड ऐड करना है। तो इतना ध्यान रखें कि इस भर्ती जो है ये अध्याचन आपका जनवरी में और दिसंबर में ही आ चुका था। अब जो नई भर्ती आएगी, अब जो नया अध्याचन आएगा उसमें कंप्यूटर के पद सृजित होकर आएंगे, तब आपका वैकेंसी जो नया आएगा उसमें आपका पद ऐड होगा। ये सब चीज़ें मोटी मोटा रही जो आपको सबको बताना है कि फार्म वैकेंसी तो आ गए, सब वीडियो बना दिए, लेकिन इसमें मेन चीज़ें क्या है इसको आपको फोकस करना, ध्यान देना है। आइए आपको एक बार नोटिफिकेशन आपको डिटेल में दिखा देते हैं कि नोटिफिकेशन आपको डिटेल में देखते नहीं हैं, उसको आपको दिखा देते हैं। इससे आप
नोटिफिकेशन को सही से पढ़ लेंगे और फार्म जो भरें उसको भी दिखा देते हैं, उससे आपको काफ़ी आसानी होगी फार्म। ये देखिए पिछले वर्ष के फार्म है, इसमें लिखा है यहाँ पे आप बालक वर्ग फिल है इसमें। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ चल के कि देखिए जो यहाँ पे आपका मेन चीज़ आपको दिखाना है। कुछ लोग पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी अगर आप है तो यहाँ पे यस करिए, नहीं है आप तो यहाँ पे नो कर दीजिए, सीधी सी बात है। और कैटेगरी है आपका, कैटेगरी अगर ओबीसी एससी है तो यहाँ देखिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल भर दीजिए, आप एससी हैं तो यहाँ पे एससी भरिए, एसटी भरिए। दो चीज़ें कुछ लोग पूछे थे तो ये जान लीजिए, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है फार्म भरने का। हाँ, यदि आपके पास जात नहीं है या काफ़ी पुरानी 3 साल पुरानी जात हो गई, 3 वर्ष पहले की है, तो आप जात एक बार बनवा लीजिए, क्योंकि आपका उसमें मेंशन होगा। हालांकि राज्य सरकार में आपको काफ़ी रियायत दिया जाता है कि आपके पास कोई दिक्कत है, क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पुराना है, तो आपको 1 महीने का समय दिया जाता है कि आप बनवा सकते हैं। उसमें आप नोटिफिकेशन देखेंगे प्रोफार्मा बना हुआ है कि आपका प्रोफार्मा बाद में एससी एसटी ओबीसी का बनना है, इसलिए उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है कि आपका जाति आपके पास बहुत पुराना है क्या है। लेकिन आप अपने तरीके से अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो आप एक जाति बनवा लीजिए, बहुत पुराना हो गया है तब, वो भी 3 साल के पहले है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं है। निवास का आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, आपको यूपी में है, आपको निवास में बस आपको यहाँ डोमिसाइल में आपको क्लिक कर देना है और कैटेगरी में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और कोई चीज़ इसमें आपको कोई मेंशन नहीं करना है। आइए आपको नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ लिखी गई हैं, क्योंकि जो चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं वही आपको मान करना है। कोई यूट्यूबर कोई भी आदमी आपको सलाह दे रहा है तो उसको आपको फॉलो नहीं करना। देखिए ये रहा इसका फुल नोटिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी। पहले आप डेट से देख लीजिए कि डेट कब से स्टार्ट है। आज 9 तारीख है, 9 से स्टार्ट है। शुल्क जमा करने की भी आपकी आज से स्टार्ट है, और पंजीकरण की लास्ट जो तिथि है 3 जुलाई है। कभी कोई नेट सोच लेते हैं कि नहीं 9 जुलाई तक है, 9 जुलाई नहीं, आपको 3 जुलाई तक हर हाल में फार्म भर देना है। आपका शुल्क जो जमा करना है वो 6 जुलाई तक है लास्ट डेट, और फार्म पूरा सबमिट करने का 9 तक। यानी कि आप जान लीजिए आपको हर हाल में 3 जुलाई तक फार्म फिल कर देना है। आप इससे लेट न करें, नहीं सर्वर गड़बड़ चलेगा, बाद में आपको परेशानी होगी इस चीज़ के लिए। आइए आपको महत्वपूर्ण निर्देश आप यहाँ दे सकते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण निर्देश है जो आपको यहाँ ध्यान देना है। एक से अधिक विषय में आप एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। आपको अधिक टीजीटी में यदि आपको 2 आवेदन करना है, पीजीटी में आपको 2 करना है, तो आपको 4 फीस अलग अलग आपको देनी पड़ेगी, इतना आप जान लीजिए। भाषा संबंधी जो है, जैसे आपका हिंदी का पेपर है, आपका हिंदी का पेपर है तो आपका हिंदी में रहेगा, संस्कृत है तो संस्कृत पेपर रहेगा, और यदि आपका इंग्लिश में है तो इंग्लिश में रहेगा। ऐसा नहीं कि आप संस्कृत इंग्लिश पेपर आपका हिंदी में पाइए, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखते रहिए कि क्या करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इन फीस का भुगतान, फिर फार्म सबमिशन करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको ये चीज़ दिया गया है कैसे आपको क्या करना है। दूसरे चरण में शुल्क भुगतान करना है, और यहाँ आपको फीस भी दे दी गया है। फीस आप देख सकते हैं कि अनारक्षित यानी कि सामान और पिछड़ा वर्ग का 700 रुपया है, टोटल आपको 750 पड़ेगा आपका। और EWS का आपका 450 यानी कि EWS जान लीजिए आपको कि SC कैटेगरी में आ गए हैं। SC और EWS का फीस सेम आपका यहाँ पे बराबर दिख रहा है, 450 है। ST का आपका 250 है। इस प्रकार से चीज़ें रहे। महिला विकलांग का है जो उनका लिए ये सब दिया गया है। इसी चरण में फार्म सबमिशन होगा, आपका फ़ोटो का साइज़ दिखाया गया है, फ़ोटो का साइज़ इतना आपका होना चाहिए। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके पास कोई फ़ोटो है उसमें आपका चेहरा 70% से अधिक नहीं दिख रहा है तो आप एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए। बहुत से लोग होते हैं कि वही इंटरनेट भी एक फ़ोटो अभी तक चलाए पड़े हैं, तो फ़ोटो आप एक अभी भी खिंचवा लीजिए, क्योंकि अब फार्म में हालांकि कैफ़े वाले बना देते ज़रूर हैं, लेकिन आपको एक फार्म रखना, फ़ोटो एक अच्छा खिंचवा लीजिए जिसमें आपका 70% चेहरा आपका दोनों कान भी ठीक ठीक दिखते रहें, क्योंकि ये फार्म में मेंशन किया रहता है चीज़ें। और आपको पता है कि फार्म सबमिट करना के पहले ही आपको जो करेक्शन करना है, करेक्शन आप कर लीजिए। यहाँ पे आप एज की देख सकते हैं कि 1 जुलाई का आपको एक एज होनी चाहिए। ग्रेड पे जो है आपका 4600, यानी कि आपका कुछ समय जो वेतन स्टार्ट होगा लमसम 60,000 स्टार्ट होगा, इससे कम नहीं है आपका वेतन।
भूतपूर्व सैनिक के लिए तो काफ़ी मेरिट कम जाती है, आप लोग को पता होगा, जिसके पास उसका लाभ लें। इसके बारे में परीक्षा केंद्र के बारे में लिखा है यहाँ पे कि परीक्षा केंद्र सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अब जनपद मुख्यालय का मतलब कि मंडल में कराएंगे या जिले में, अब ये लिखे तो यही हैं। अब देखिए मंडल में हो जाएगा तो कुछ फ्रेश हो जाएगा, अगली बार अगर जनपद में कराएंगे तो हाजिरी सुनिश्चित हो जाएगी। और यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रश्न पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। चीज़ें यहाँ देख लीजिए, आपका 500 अंकों का पूरा पूर्णांक रहेगा, जो कि अगले बार भी था 500 अंकों का। 125 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न आपके 4 नंबर के होंगे, पूरा कर दीजिए, आपके 500 हो गए। इस तरीके से इसका जो प्रश्न पत्र का 2 घंटे की समय अवधि होती है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और गोले को आपको एक से अधिक गोला नहीं करना है, 4 विकल्प रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपका निगेटिव नहीं है इसमें, ये भी आप ध्यान दीजिए कि आपका निगेटिव नहीं है। जीआईसी जो आता है, जीआईसी में आपका निगेटिव रहता है, लेकिन इसमें आपके पास निगेटिव नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है उसको आप पढ़िए, वही आपका मेन है। और कोई क्या कहता है, बहुत से यूट्यूबर इसमें बता रहे हैं कि इस बार चेंजिंग हुई, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है भाई, आपके पास वही चीज़ है, पुराना उठा देख लीजिए, आपका देख लीजिए, कोई चेंजिंग नहीं हुआ आपके पास। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब पुरुष अभ्यर्थी बालिका में नहीं भर सकता है, लेकिन बस बताया आपको जैसे ना संगीत विषय के लिए नेत्रहीन अभ्यर्थियों के लिए लागू है, संगीत विषय के लिए छूट है बस, वो भी नेत्रहीन के लिए। लेकिन महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालक दोनों वर्ग के पात्र है, महिला अभ्यर्थी दोनों में फार्म भरती देती है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग का ही उल्लेख हो। ऐसा नहीं कि आप उसमें दोनों को लेकर दिए, किसी एक विषय में केवल एक ही वर्ग आवेदन मान्य होगा। आप जैसे मैथ का ही, आप इंग्लिश का ही फार्म भर रही हैं, तो आपको महिला पुरुष एक में ही फार्म भरना है। ऐसा नहीं कि आप 2 फार्म भर दीजिए, महिला भी पुरुष भर दीजिए, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन मान्य होगा। किसी त्रुटि के आड़े एक से अधिक आवेदन अगर किए जाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त मानेगा, और जो आपका लास्ट फार्म भरा जाता है उसी को मान्य होगा। आपके यहाँ कहीं पे जाति की या निवास की मेंशन नहीं किया गया, आपका जाति नंबर है पुराना कब से क्या होगा, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया, तो आप इसलिए निश्चिंत रहिए, आराम से फार्म भरिए, नहीं बनवा सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप भाषा के बारे में दिया गया है कि भाषा आपकी हर जो पेपर होगा उसमें रहेगा, और आपका किसी भी दिशा में आवेदन शुल्क न लौटाया जाएगा, न ही विज्ञापन अधिकृत है। आपका आवेदन के बाद पेमेंट हो गया तो उसको लौटाना आपको नहीं है, इसको आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिए। चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आप विज्ञापन का उसको अध्ययन करके आप उसके बाद ही आज का आपका जो जन्मतिथि होगी वो हाई स्कूल बेस पे होगी, किसी भी फार्म में कहीं भी आपका हाई स्कूल बेस पे ही माना जाता है, उसमें आपको इंटर कभी नहीं मान्य होता है। आप इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपको फार्म भरने में यदि आपको कोई समस्या होती है तो यहाँ पे आपको देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का। यदि आपके पास समस्या हो रही है, मान लो पेमेंट कर दिए, पेमेंट नहीं अपडेट हो पाया, या तमाम समस्याएं हैं कोई भी, तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका सबमिट किए जाने की तिथि 9 जुलाई तक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखते जाइए। आवेदन से पूर्व भर्ती हुए महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको आप देख लीजिए यहाँ क्या क्या दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त कमजोर तथा संग्राम सेनानी के आश्रित जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उनको ये सब चीज़ें मान नहीं होगी, यानी उन्हें आरक्षण का लाभ गवर्नमेंट नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे, जो ये कि अदर स्टेट के जो भी होंगे वो यहाँ पे समान श्रेणी में आएंगे, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि वो नोटिफिकेशन देखते नहीं है, फार्म भर देते हैं, अपने पति के यहाँ का जाति लगा देते हैं, लेकिन बार बार फार्म में नोटिफिकेशन में ये चीज़ें रहती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी फिर हम दिखा रहे हैं बार बार, महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पद से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। कोई भी फार्म निकलता है तो यहाँ पे लिखा रहता है, यदि कोई लेखपाल आनाकानी करता है उसको आप ये दिखाइए कि आपको मायके का ही बनाना है, मेरी पत्नी का, मेरी बहन का, उसको दिखाइए ना, शिकायत करिए। क्योंकि कुछ लेखपाल पछाते के बन गए हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए।
कहीं कभी भी आपकी शादी हो जाती है तो वो एक दो उनका जो आधार कार्ड है महिलाओं का, वो मायके का आधार कार्ड उसको रखी रही सेफ्टी से, कभी बनवाने के लिए आपको उसको देना पड़ता है। और एक जाति उनकी मायके की हमेशा रखी रही, क्योंकि जाति अगर रहती है तो उसको लगा देंगे भरने में, तो लेखपाल को भी आराम पड़ता है, नहीं इस जाति की थी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे आपकी बहन हो चाहे आपकी पत्नी हो, इस चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा। कोई खेल कूद का है उसके लिए आपको छूट मिलेगी, इसको आपको देख देना है यहाँ पे। ये चीज़ आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र का प्रारूप है, ये आपका प्रीलिम नहीं, आपका परीक्षा देने के बाद जब बाद में इसको आपको निकलवा के आप करवाना है। इसीलिए इसमें मेंशन नहीं किया गया है आपका जाति का नंबर या निवास कोई नंबर, क्योंकि इसमें आपको प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको बाद में देना है, इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं दिया है। विकलांगों के लिए भी है, SC ST OBC विकलांग सभी के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है। आप पद देख सकते हैं कि सबसे अधिक पद जो है आपका 511 पद इसमें इंग्लिश में है, हिंदी में है। आपकी टोटल यही सब पद हैं, तो आप फिर भी बहुत पद हैं। अन्य एग्जाम की अपेक्षा आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि आप इसमें बीएड में भर्ती फार्म भर पाएंगे, और कोई भर्ती आती है कॉलेज के जिसमें सब योग्य रहते हैं, इंटर पास सब, तो कहीं ना कहीं इसमें भीड़ कम रहती है। तो जो भी भर्ती है बहुत है, जो भी आ गई आप तैयारी करिए। अब यहाँ से आप योग्यता देख सकते हैं कि योग्यता क्या है, जो जिस विषय कैंडिडेट हो योग्यता आप इसको आप आराम से देख सकते हैं। जैसे हिंदी के लिए क्या है, BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, BA हिंदी एवं संस्कृत इंटरमीडिएट आपका, और सबका परीक्षा में बीएड या अन्य सबका डिग्री। अब यही चीज़ LT के लिए विवाद चल रहा है, LT वाला कहता है आपको हमको BA में चाहिए आपको हिंदी संस्कृत, लेकिन ये आयोग माध्यमिक कहता है हमको इंटर में ही मान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो BA हिंदी संस्कृत से तमकस परीक्षा है, BEd में परीक्षा, तो ये चीज़ आपकी रही, इसमें देख सकते हैं। यानी कि सचिव स्नातक में आपको BEड तो आपको अनिवार्य है, बस कला का छोड़ के, कला में आपको BEड नहीं चाहिए, बस आपको BA चाहिए। और इंटर में महिलाओं को कला होना चाहिए, या तो प्राविधिक कला पुरुषों के लिए होना चाहिए। गणित क्या है आपको देख सकते हैं, गृह विज्ञान का है, उर्दू है, BA उर्दू विषय से था, LT या BT या BEड कॉमर्स, BA अंग्रेजी साहित्य। हाँ, अंग्रेजी वाले ध्यान दीजिए कि उनका जो अंग्रेजी साहित्य होता है, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटी हैं वो अपनी डिग्री दे दी है बच्चों को, ये मैं BA का इंग्लिश का, लेकिन उस पर अंग्रेजी साहित्य नहीं लिखा हुआ है। तो जिनके ऊपर नहीं लिखा है वो भी सबने जाके करेक्शन करवा लें, क्योंकि काशी विद्यापीठ वाले अंग्रेजी साहित्य नहीं लिखे थे, जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो DB टेस्ट जब कराने गए थे तो वहाँ पे आयोग ने कहा आप जाके इस पर लिखवाइए, तब जाके सब विद्यापीठ के वहाँ से अंग्रेजी साहित्य इस पर लिखवाया गया। ये सब चीज़ें बहुत बारीक है, आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए और लोगों को बताइए कि अंग्रेजी साहित्य नहीं लिखा है, तो उसको जाके अभी यूनिवर्सिटी से इसको आप सही करवा लीजिए, कहीं बाद में आपको इसको दिक्कत होगी। अंग्रेजी का यह चीज़ रहा। संस्कृत हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, कला हो गया। कला में आपको बता दिए कि कला में आपका जो ये चीज़ है इसको आप देख लीजिए कि कला में आपको जो चीज़ें हैं, प्रावधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, जो कि अधिकांश लोगों के पास यही रहता है, इसको आप कर लीजिए। और या तो प्रावधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता, अगर आपका हाई स्कूल में कला है तो उसके साथ आपको 3 में से एक होना चाहिए। इंटर में है आपके पास प्रावधिक कला तो कोई बात नहीं है। और महिलाओं के लिए अगर प्रावधिक कला नहीं है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटर में है उनके पास। तो देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्रावधिक कला की छूट दी जाएगी, यानी बालिकाएं अगर नहीं की प्रावधिक कला तो उनको छूट दी जाएगी, उनके पास इंटर में कला होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल हम कला पे एक नया वीडियो बना देंगे अलग से, अगली बार बनाए जब बना देंगे। तो ये सब चीज़ें रहीं, मोटी मोटा पूरा चीज़ बता दिए। अगर इसके बाद भी, और हाँ इसमें देख लीजिए बहुत लोग परेशान होते हैं सामाजिक विषय में, तो सामाजिक विषय में आप जान लीजिए कि आपको 4 में से 2 विषय होना चाहिए आपका, वो भी BA सेकेंड ईयर तक, फाइनल से नहीं मतलब है। तो 2 जिसके पास हो वही फार्म फिल कर सकता है, कोई भी हो। आपको एक फार्म, अगर एक विषय जिसका है तो बस दिल्ली के लिए फार्म फिल सकता है। दिल्ली ऐसा है, दिल्ली चयन बोर्ड, जो कि कहता है हमको सोशल में हमको एक विषय चाहिए, हमको 2 से नहीं मतलब है, लेकिन हम पेपर 4 को लेंगे। दिल्ली का ऐसा अपवाद है। आपको अगर जिसके पास नहीं है, तभी जुलाई में आपका, अभी जुलाई में राजस्थान विश्वविद्यालय से फार्म निकलेगा, तो उसमें एक विषय से आप करो कम्बिनेशन बना सकते हैं और फिर फार्म भर सकते हैं। अभी फिलहाल आपके पास अगर 4 में से 2 नहीं है तो आप उसके बारे में सोचिए मत। हाँ, अभी जुलाई में अभी फार्म आएगा टंडन विश्वविद्यालय से, तो आप वहाँ से एक विषय एकल सब्जेक्ट करके आप PGT फार्म बाद में भर सकते हैं, TGT का। तो जब आएगा अभी तो हम उसकी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी तक जो रहा अपडेट आपको दे दिए हैं। और ये आपके यहाँ आप देखें पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी आपको
जाति के नंबर, ये सब चीज़ें आपको कहीं मेंशन करने का चीज़ नहीं दिखा है। तो इस प्रकार से पूरा रहा। नंबर किशोर परीक्षा नियंत्रक हैं आपके सचिव हैं। इस प्रकार से पूरा आपके पास वीडियो उपस्थित रहा। कोई इसके बाद ही समस्या होती है तो उसके बाद कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ भरने में ये चीज़ में दिक्कत हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको कोई भी हमारी न्यूज़ आएगी सब समय आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को आप शेयर करिए, नहीं शेयर करते हैं तो आप अपने माध्यम से उनको बताइए कि यहाँ ये चीज़ें भरना है, क्योंकि हम लोग फार्म कई साल से भरते हैं, जो भी दिक्कत होती है सबको उसको समाधान बता दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।